आजकल जो यंग मेल हैं और जो मिडिल एज ग्रुप वाले मेन हैं उनके बीच में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। खासकर ये उन लोगों के बीच तो और ज़्यादा फेमस है जो कि कम उम्र के भी हैं और उनको जो है मसल मास जो है वो उनका कम होने लगा है, हड्डियां कमज़ोर होने लगी हैं, विटामिन डी की भी उनको प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इसके अलावा उनको सेक्सुअल डिजायरनेस कम आती है, ईडी की प्रॉब्लम यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी को लेकर इश्यू आ रहा है, उनका स्पर्म का काउंट या तो कम है या तो स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं जिसके कारण वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी जो है आजकल यंग मेल्स और मिडिल एज वाले जो पुरुष होते हैं उनमें बढ़ती जा रही है। और इन सब के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से कम होना है। अब ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? बेसिकली टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों को शायद यही लगता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन केवल मेल्स में ही पाया जाता है, लेकिन ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। दूसरा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर मेल की बात की जाए तो मेल का जो टेस्टिस होता है, नीचे की जो दो गोलियां होती है वहां पे इसका मेन प्रोडक्शन होता है, और साथ ही साथ जो मेल का जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वहां से भी ये रिलीज होता है। फीमेल की बात करें, जैसा मैंने पहले ही बताया कि फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, तो फीमेल का जो एड्रिनल ग्लैंड वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, तो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो काफी ज्यादा होता है जब आप कंपेयर करोगे फीमेल से। जैसे मेल में जो नॉर्मल लेवल है टेस्टोस्टेरोन का वो 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। वहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, नॉर्मल लेवल होता है, वो होता है 15 to 70 नैनोग्राम पर डेसी। यानी कि दोनों के अंदर टेस्टोस्टेरोन तो होता है, लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम होता है। अब अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो गया है तो बहुत सारी समस्याएं मेल में देखने को मिलेगी, भले ही उनकी एज कितनी भी कम हो। जैसे उनको जो है बहुत जल्दी जल्दी वो थक जाते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो जाती है, स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, पी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जब किसी मेल के अंदर इसका लेवल घटने लगेगा तो ये सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ऐसे में मेल को चाहिए कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करा, और अगर वाकई में मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो नेचुरल तौर पर वो कुछ चीजें अपनाकर इसको ठीक कर सकता है। जैसे कि वो अगर रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दे तो ये बहुत अच्छा तरीका है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारगर और अच्छा तरीका ये है कि आजकल जो बहुत सारे मेल फीमेल हैं वो अर्बन लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, उनका सोने का कोई टाइम ही नहीं होता। कभी वो रात में 10 बजे सो जा रहे हैं, कभी रात में 1 बजे सो जा रहे हैं, कभी नहीं सो रहे हैं। तो इस तरह में होता क्या है कि उनको अच्छी तरीके से स्लीप नहीं होती, जिसके कारण भी मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होता है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, आपको अच्छी नींद लेनी है, कम से कम 24 घंटे में 7 से लेकर 9 घंटे आपको अच्छी नींद लेनी है, और इसकी टाइमिंग भी ठीक होनी चाहिए। अगर आप रोज 10 बजे सो रहे हैं तो कोशिश करिए रोज 10 बजे ही सोएं, जिससे कि आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल ना घटे। इसके अलावा अगर आप अपना स्ट्रेस जो है वो कम कर लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अगर अपने रेगुलर डाइट में शामिल कर लेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके बॉडी में बढ़ने लगेगा। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, आप जो हेल्दी फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओलिव ऑयल, मल्टीविटामिन, जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने डाइट में रेगुलर इस्तेमाल करने लगेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होने लगेगा। साथ ही साथ अगर आप अश्वगंधा खा सकते हैं या शिलाजीत ले सकते हैं या कौच बीज ले सकते हैं या गोपसुरू ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी ऐसी हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को नेचुरल तौर पर बढ़ा, और इन सारी चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फ्रेंड, ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करते रहिए नवनीत बायोलॉजी क्लासेस।